वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से करने वाले हैं एक रिएक्शन वीडियो जो कि फिर से वापस से होने वाली है आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल। आप लोग मुझसे ये कह सकते कि मैं इतना रिलेटेबल कंटेंट कैसे बना लेती हूँ, क्योंकि मैं भी रिलेट कर पाती हूँ और मैं जिनसे वीडियो के ऊपर रिएक्ट करती हूँ वो लोग भी बहुत रिलेट कर पाते हैं, इसलिए वो लोग इतना रिलेटेबल वीडियोस बनाते हैं और इसलिए मैं भी उन लोगों की इतना रिलेटेबल वीडियोस के ऊपर इतना ज्यादा रिएक्ट करती हूँ। और आप लोगों को भी देखना पसंद है तो व्हाई नॉट हम रिएक्शन वीडियोस को थोड़ा सा ज्यादा ही महत्वपूर्ण देते हैं। आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक रहने वाले हैं बहुत 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 ज्यादा रिलेटेबल, क्योंकि आज हम फिर से करने वाले एक स्कूल डेज के ऊपर रिएक्शन वीडियो। तो स्कूल डेज सबके बहुत मजेदारी करते हैं और उनमें से कुछ 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 ऐसी चीजें ही होते हैं जो सबकी लाइफ में करते हैं। तो आज हम उसी चीजों को लेकर करने वाले हैं अपनी वीडियो पे और रिएक्ट करने वाले हैं सबसे वर्स्ट डे इन स्कूल। काफी सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि उनके लिए उनकी स्कूल लाइफ ही सबसे ज्यादा बेस्ट लाइफ थी और ये चीजें हमें समझ में आती है स्कूल खत्म होने के बाद या फिर स्कूल जब खत्म होते रहे और कुछ दिनों ही बाकी रह गए, उन दिनों में ही हमें समझ में आता है कि यार शिट, हम बहुत ज्यादा मिस कर, हम अपनी पूरी लाइफ की एक खुशी छोड़ के आने वाले हैं। कॉलेज लाइफ अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, बहुत 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 अच्छे करते हैं, लेकिन स्कूल लाइफ से बेहतर नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम उन स्कूल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। उन स्कूल लाइफ में कुछ कुछ अच्छे दिन भी रहते हैं, कुछ कुछ बुरे दिन भी रहते हैं। तो अच्छे दिनों के बारे में हम थोड़ा सा देर बात करेंगे और अभी हम बात करने वाले हैं स्कूल। तो नॉट योर टाइप की काफी दिनों के बाद एक नई वीडियो आ चुकी है, तो हम उसके रिएक्ट करना तो बनता ही है। तो आज हम वही करने वाले नॉट योर टाइप की एक नई वीडियो के साथ रिएक्शन करेंगे। तो मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोएम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। बस ये तो हर किसी के साथ ही होते हैं ना, मतलब हर कोई पिटता रहता है स्कूल में और स्कूल से ज्यादा पिटता रहता है अपनी ट्यूशन में। मेरे जो टीचर थे ना वो बहुत मारते थे और मैं उनकी पिटाई के डर से रोज 3 पढ़ाई करके जाती थी और एक दिन भी मुझे मार नहीं पड़ा। ट्विंकल ट्विंकल, हाँ 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? मारो ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है और मुझे पता नहीं जब तुम 11th क्लास में आते हो पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊँ मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूँ मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल वैसे तो हर कोई बोलते है ना कि 11th में उठने के बाद हर किसी के पंख निकल आते हैं। ये होता है स्टूडेंट्स में ऐसे चलते रहते हैं। मेरी गुलाम मैं हूँ डिवाइन के साथ, कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। हाँ बंटा है, असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ते रोक लिया। पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्लास 11 में। क्लास की बेंच से कौन है रे? लग रही है बंटा, ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। टीनेज में अक्सर अजीब चीजें होती है, राइट? कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है, तुम्हें छत से कूदना है। ये लोग गजब के होते, गजब के। मैं ना एक किससे बोलती हूँ, मैं जिस बार मॉनिटर बना था, मैं 1 या 2 बार ही बना था, उसके बाद मैं रिजाइन कर दी थी कि मुझे नहीं बननी, किसी और दूसरे को बना। मैं जिस ईयर मॉनिटर बनी थी स्कूल में, 11th में नहीं, उससे पहले मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और तभी ना मैं 8-9 में मैं कुछ मॉनिटर बनी थी अपनी क्लास की। और मतलब मैं हर किसी को जाके ना ये बोलती थी कि बात करो, ठीक है बात करो, पर धीरे धीरे मतलब अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करो, कम करके बात करो तो ठीक है। मतलब मुझे भी कुछ खास फर्क नहीं करनी चाहिए, तुम्हें भी कुछ खास फर्क नहीं करनी चाहिए, बात करने के लिए एकदम नहीं हूँ ऐसे। पर हाँ,
दूसरे जो मॉनिटर्स होते थे उनके पता नहीं क्या ही चूल मस्ती थी, उनको तो कितना बोलना पड़ता था। मतलब एक अगर एक इतना सा भी कोई हे भी बोल दिया ना तो भी नाम बोर्ड पे लिख, थोड़ी ना ऐसे करके रुका जा सकता है, वो तो बात करते ही रहेंगे। अरे यार स्कूल लाइफ होती ही है ऐसी, आप कैसे रोक सकते हो। धीरे धीरे बोलो, वो भी ठीक बल है। घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को मारो छेड़ना मारो है। मारो। साला मोटा बंदर बैठ के केला खा रहा था, उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। भाई सही बोल रहा हूँ, बंदरों को मत छेड़ना वरना वो पकड़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना के मारते हैं। एनीवेज, तो ये कहानी जब हम 11th क्लास में नए नए प्रमोट हुए थे। हाँ, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11th क्लास की इतनी और सारी अपने बातें आपको बताई ताकि सबसे तुम लोग ज्यादा मेरी वीडियो मरना से रिलेट कर सको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है। ओ भाई, कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है। तो यस, रिलेट तो इसीलिए हम तो मैं कर जीता पा हूँ। रहे खैर, तो तुम हैं लोग को पता होगा 11th क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के क्योंकि सो ये कॉल्ड फ्रेंड्स घर तुमसे घर की अलग हो कहानी जाते हैं। है, हाँ, घर यही घर चीज की। मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। हालांकि वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके हमें कुछ पता नहीं होती है कि किस स्ट्रीम ले, कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी दिशा जाए हम। अभी तो लगता है कि शायद से कोई बता देता तो बहुत अच्छा रहता। मुझे भी अभी बोलना पड़े तो मैं तो ये बोलूंगी कि मेरी वाली सब्जेक्ट मत लो मेरी वाली सब्जेक्ट, तुम्हारी पूरी की पूरी नींद गायब हो जाएंगी। तुम्हें जो जिंदगी में थोड़ा बहुत जो 1% भी सुकून है वो भी चला जाएगा। पर ठीक है, अगर तुम ले रहे हो तो ले लो, मेरी भी हुई है, तुम भी भुगतो। अच्छा, हालांकि ऐसा वो लोग कोई अब बात मेरे नहीं दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नैनी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे पर सकती हो? ये तो पर ये तो सैड वाली स्टोरी होती है हर किसी में, क्योंकि हम जब स्ट्रीम डिवाइड करते हैं ना तभी बहुत सारे दोस्त हमसे बिछड़ जाते हैं। मतलब एकदम जिगरी यार जो बोलते हैं ना, वो लोग भी बिछड़ जाते हैं, और वो बहुत बुरा लगता है, बहुत 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 दिल पे लगता है। और फिर जाके तुम्हारी ही एक नई वाली प्रिंस होती है जिनके साथ भी तुम्हारी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, तब और ज्यादा अच्छा लगता है, और भी ज्यादा बुरा लगता है। 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये लो नानी, ओके बाय। अरे मगर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? हाँ, ऐसे हमें बोला जाता था 11 क्लासेस पे। बंद करो। एक बंगाली के टीचर थे और वो ना हमें बोलते थे कि जिसको भी मतलब क्लास में एंटर करते ही हमें बोलते थे कि जिसको भी पढ़ना नहीं है, जिसके मन में भी मस्ती जो जाग रही है, वो रूम से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। मन तो सबका करता था लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था। बात ही ये है। नॉटी टाइप ऑफ टॉपिक जाना बंद करो। सॉरी, अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे, और वो सब्जेक्ट था हिंदी, क्योंकि उसका एक ही टीचर था। तो वो टीचर से क्लास समझती नहीं थी, हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ी ना भोंकते थे। तो अब वो टीचर से क्लास नहीं समझती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसी ही नफरत थी, मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों सेम ही तो शब्द है, इनमें अलग अलग क्या है? हाँ, मुझे पता है कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं, भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3, और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये सही है। खैर इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी बहुत सब्जेक्ट अच्छे ना पसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है। तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। चल चल वहाँ चल, वहाँ चल। हाँ हाँ, मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे?
ये फादर 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था और गलती से भी कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो ये चीज मैंने ये बहुत सही चीजें बोली है कि बहुत ज्यादा रिलेटेबल रहने वाला है तुम्हारे साथ, और ये रिलेटेबल है भी। मतलब आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ये चीज हर इसके साथ होती है। हम सब कर चुके हैं, हम सब भुगत चुके हैं, किसको क्या ही बोले ना। पर इन सब चीजों में भी एक अलग ही मस्ती थी। फिर ये बात भी अलग है कि जब टीचर्स को पता चलती थी वो बहुत पीटते थे, लेकिन मस्ती तो आती थी। देखो मजा तो आता था, इसका कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है। 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था और गलती से भी कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो तो गया। इसी कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। मगर फिर कहीं से खबर आती है कि फादर आज स्कूल में है ही नहीं, और उतनी देर में मेरे बाकी दोस्त और कॉमर्स वाले भी उस क्लास में आ जाते हैं। हाँ, कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है, क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ही ये लोग आए इनमें से कोई पंखे पे लटक रहा है, चौक फाइट चल रही है, आओ मुझे लग गई है। तो इन्हीं सब चीजों की आवाज सुन के एक खड़ूस सर क्लास में आ जाता है। अब इस बंदे के बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है ये सर पता नहीं कहां से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी ही बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखना रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में आता है और अपनी खुफिया जगह से चिट निकाल के हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहां से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। उस टाइम मेरा दोस्त सर से बोल रहा है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। इस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था और हमारी बहुत गंदी फट रही थी, क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बच्चों को स्टेज पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती? मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को फादर ने स्टेज पे मार के नीचे फेंक दिया था, और असेंबली की लाइन में जो बच्चे आगे खड़े थे भाई वो इतने हरामी पीछे हट गए, वो फिकाया तो उसको कोई भी उठा नहीं रहा है। असेंबली खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गई, लंच हो गया, वो बंदा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाने नहीं आया अभी तक। तो हम सब लोग की अब बहुत गंदी फट गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल ही नहीं आएंगे एक दिन। पर फिर हम में से एक बंदा बोलता है, ओ भाई स्कूल क्यों नहीं आएंगे, स्कूल आना हमारा हक है। हाँ अपन एक काम करते हैं, अपन असेंबली के बाद स्कूल आएंगे, क्योंकि कल स्कूल में क्रिकेट मैच भी है, तो मुझे मेरे डोले शोले सबको दिखाने हैं। तो सब लोग को उसकी बात में दम लगा, क्योंकि उन लोग को भी अपने डोले शोले दिखाने थे, तो मुझे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। तो फिर हम लोग का डिसाइड होता है कि हम असेंबली के बाद स्कूल में एंट्री लेंगे, जो कि कसम से महा घटिया आइडिया था। हम लोग ने सोच लिया था अगर असेंबली में ये वाला सन्नाटा ना और कुछ ज्यादा ही भयंकर हो जाते हैं। मतलब आप हमें सजा क्यों नहीं दे रहे हो? सजा दो, हम तो सजा पाने के लिए तैयार बैठ चुके हैं। सजा दो, पर देता ही नहीं है। हम लोग के नाम लिया अगर फादर ने, तो हम अकेले में पिटने के लिए रेडी रहेंगे। मगर जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं, शांति, जैसे कुछ भी ना हुआ हो, ना हमारा स्टेज पे नाम आया ना कुछ। हम लोग फुल खुश, हम लोग जाते हैं फुल चौड़ में अपनी अपनी क्लास में पहला पीरियड अटेंड करना है। मगर जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद बाई आती है क्लास में एक चिट्ठी लेके जिसपे मेरा नाम था। वो चिट्ठी पढ़ के मैम ने बोला, आयु जाओ बाहर, तुम्हें बुला रहे। मैं इधर फुल इग्नोर मार रहा हूँ, मुझे लगा क्रिकेट मैच है आज, दोस्तों ने बुलाया होगा, पिच वगैरह खोदनी होगी। मैं फुल चौड़ में क्लास से बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर खड़ा हुआ दिखता है। जो भी हो सबसे पहले नहीं जाना, कुछ भी हो जाए सबसे पहले नहीं जाना। आखिर में ठीक है, बीच में ठीक है, पर सबसे पहले नहीं, सबसे पहले कतई नहीं वगैरह खोदनी होगी। मैं फुल चौड़ में क्लास से बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर खड़ा हुआ दिखता है। ये नहीं हो सकता। और दूसरी साइड मेरे सारे दोस्त खड़े थे लाइन बना के पिटने के लिए। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? और मैं ये लाइन में सबसे आगे क्यों खड़ा हुआ हूँ? तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग के लाइन में पीछे चला गया। भाई मैं नहीं मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना बैग लाके स्कूल से बाहर जाने को बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं, मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के जा रहा था। वो देख के मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से हंस देता हूँ और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है और हमारी हंसी फादर सुन लेते हैं। हमें इनकी जान बचानी होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इन बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है।
बच्चे क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? इतना तो वो नहीं वो हुआ हमें था मारने की हमारे कोशिश कर साथ। रहा था। मेरा कलेजा। आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। वाह। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। ये क्या था भाई, ये क्या था? इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर हाँ को हाँ, मेंटल ज्यादा हॉस्पिटल नहीं, भेज दिया बहुत जाता ज्यादा है। इस क्रिएटिव हादसे हो के बाद चुकी ये भी है। पता मतलब चलता ये है कि क्या स्कूल था, कब्रिस्तान के क्या ऊपर बनी हुई थी। सूत्रों के ये क्या क्या मतलब क्या था, क्या? हम देखो, हमारे स्कूल में भी बहुत बहुत ज्यादा मस्ती होती थी, बहुत ज्यादा पिटाई भी होती थी, बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती थी, लेकिन ये वाली चीज कुछ ज्यादा ही होगी, ज्यादा से भी ऊपर होगी। पर हाँ, बोलते हिसाब ना से कि पता हर एक चलता है चीजों कि के फादर एंड कभी भी में ही मेंटल बॉम्ब हॉस्पिटल फूटे, से भाग ये सकता है और वो बिल्कुल वापस वैसा वाला आकर था उन कि 2 बचे नहीं हुए पता बच्चों की चलता भी है बलि कि चढ़ा वो देगा। कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। पर ठीक है, बोर्ड डे ऑफ स्कूल सच में बोर्ड डे ऑफ वीडियो बन चुका है। मतलब वीडियो के एंड आते आते बहुत ज्यादा क्रीपी हमने देख ली है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको अभी कमेंट्स में बोलना है। अगर आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल लगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना, कमेंट करना है कि कौन से पार्ट एग्जैक्टली आपके साथ हुई थी। मतलब हर कोई रिलेट कर पाएंगे, मुझे ये लगता है। तो एक लाइक जरूर से कर देना मेरे वीडियोस को, और ऐसे ही रिएक्शंस वाले वीडियो और एंटरटेनमेंट वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, और पास ही में जो बेल वाले आइकॉन है ना, उसको जरा सा दबा के देना, क्योंकि जब भी हम मैं नई वीडियो को अपलोड करूंगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, एज इफ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना, और नेक्स्ट हम कौन सी वीडियो बनाएं ये वाली टॉपिक पे मुझे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। ये रहा मेरा आईडी, और वहां पे भी थोड़ा सा आप लोगों का प्यार देते रहना। बस आज की वीडियो हम यही तक करते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा ही मैंने बक 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 कर ली है, तो फाइनल बाय।